दोस्तों जरा सोचिए, अगर हर साल आपके शहर में एक डरावना खेल होता हो जिसमें टीनेज लड़कों को एक भयानक राक्षस से जान बचाकर भागना पड़े और जो इस खेल में बच जाता है उसे मिलता है नाम, शोहरत और एक नई जिंदगी का वादा। लेकिन क्या हो अगर वो इनाम असल में एक सजा हो? कुछ ऐसा ही होता है इस फिल्म की कहानी में, डार्क हार्वेस्ट में। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे से मिडवेस्टर्न टाउन से, जहां हर साल हैलोवीन की रात एक भयानक प्राणी जागता है। उसका नाम सॉटूथ जैक है और जागते ही वो सीधा चर्च की ओर बढ़ता है। लेकिन इस शहर के लोग जानते हैं, अगर सॉटूथ जैक चर्च तक पहुंच गया तो तबाही पक्की है। इस खतरे को रोकने के लिए शहर में हर साल एक पुरानी परंपरा निभाई जाती है जिसे कहते हैं द रन। हर साल शहर के हर परिवार से एक एक टीनेज लड़के को चुना जाता है। इन लड़कों का काम होता है कि वे हैलोवीन की रात सॉटूथ जैक का पीछा करें और आधी रात से पहले उसे मार गिराएं। अगर वो सफल होते हैं तो लोग जैक के शरीर को चीरते हैं और उसके अंगों के बीच छुपी मिठाइयां निकाल कर खाते हैं, और जो लड़का सॉटूथ जैक को मारता है उसे हीरो माना जाता है। इनाम में उसे मिलता है एक नया घर, $25,000, एक कार और सबसे बड़ी बात, शहर छोड़ने की इजाजत, जो बाकी किसी को नहीं मिलती। पर एक सख्त नियम भी है, लड़कियां रन में हिस्सा नहीं ले सकती और हर परिवार से सिर्फ एक ही बेटा चुना जाता है। अब कहानी हमें साल 1962 में ले जाती है। हैलोवीन की रात कुछ लड़के नकाब पहनकर जंगल और खेतों की ओर निकलते हैं ताकि वे सॉटूथ जैक का शिकार कर सकें। इन्हीं में से एक लड़का अकेला सड़क पर खड़ा होता है, घबराया हुआ। तभी अचानक सॉटूथ जैक उसके पीछे आ जाता है। उसे देखकर लड़का जोर से चीखता है और कुछ ही पलों में वो मारा जाता है। कुछ समय बाद बाकी लड़के वहां पहुंचते हैं और उसका जलता हुआ शरीर देखते हैं। तभी उनकी नजर दूर कॉर्नफील्ड के बीचों बीच सॉटूथ जैक पर पड़ती है। गुस्से से भरा जिम तुरंत सॉटूथ जैक का पीछा करने लगता है और जैक तेजी से चर्च की ओर बढ़ता है, लेकिन जिम उसे भी तेज दौड़ता है। आखिर में वो जैक को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटकर मार डालता है। फिर जिम सॉटूथ जैक के शरीर से मिठाइयां निकालता है और थोड़ी ही देर में बाकी लड़के भी वहीं करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर जिम की जीत का जश्न मनाते हैं। हैलोवीन की रात हार्वेस्टर्स गिल्ड एक बड़ी पार्टी का आयोजन करता है। पार्टी में जिम को उसके इनाम दिए जाते हैं, नया घर, पैसे, कार और सबसे बड़ी चीज, शहर छोड़ने की आजादी। जिम का छोटा भाई रिची उसे बोलता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन जिम उसे बस चुपचाप गले लगाता है और फिर अपनी नई कार में बैठकर बिना कुछ कहे शहर छोड़ देता है। एक साल बाद हैलोवीन से ठीक 5 दिन पहले शेरिफ जेरी स्कूल आता है। वो सभी बच्चों को समझाता है कि रन क्यों जरूरी है। जेरी उस साल की तस्वीरें दिखाता है जब सॉटूथ जैक मारा नहीं गया था और वो चर्च तक पहुंच गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे शहर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। आज भी जिम को एक हीरो की तरह याद किया जाता है, लेकिन हर बार उसका नाम सुनकर रिची को चिढ़ होने लगती है। वो भी रन में हिस्सा लेना चाहता था, लेकिन नियमों के कारण उसे इसकी इजाजत नहीं मिलती। वही कुछ बच्चों को लगता है कि सॉटूथ जैक असली नहीं है, बल्कि सिर्फ कोई आदमी होता है जो डराने का नाटक करता है। लेकिन बड कहता है कि उसने बचपन में सचमुच सॉटूथ जैक को अपनी खिड़की के बाहर खड़े देखा था। ये सुनकर राइली उसका मजाक उड़ाता है, जिससे दोनों के ग्रुप के बीच लड़ाई हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर में बड़े लोग आकर बीच बचाव कर लेते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद राइली रिची का पीछा करता है, लेकिन रिची उसे बचने के लिए एक मूवी थिएटर के अंदर जाकर छिप जाता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है केली से। दोनों आपस में बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। मूवी थिएटर से निकलने के बाद रिची अपने सबसे अच्छे दोस्तों बड और मिच से मिलता है। जब रिची अपने दोस्तों को केली के बारे में बताता है तो वे कहते हैं कि उन्होंने उसके बारे में कुछ बुरी अफवाहें सुनी हैं, लेकिन रिची साफ कहता है कि उसे उन बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। शाम को रिची घर लौटता है। वहां उसके मम्मी पापा डैन और डोना उसे उसके भाई जिम का एक पोस्ट कार्ड देते हैं। जिम ने जब से रन जीता है तब से वो कभी घर वापस नहीं आया था। इसके बाद रिची अपने पेरेंट्स से साफ साफ कहता है कि वो इस साल रन में जरूर हिस्सा लेगा, चाहे नियम कुछ भी कहे। ये सुनकर डैन गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन ये रिची को और ज्यादा नाराज कर देता है। वो चिल्लाकर कहता है, आप मुझे रोक नहीं सकते, और फिर अपने कमरे की खिड़की से भाग जाता है। इसी दौरान कॉर्नफील्ड्स में एक रहस्यमय फार्मर एक खाली स्केयरक्रो स्टैंड के पास आता है और वहां एक कद्दू को काटकर उसका सिर बनाता है। इसके बाद वो उस स्टैंड पर चढ़ता है, जो अब पहले जैसा खाली नहीं है। वहां सॉटूथ जैक लटका हुआ होता है और उसके सिर पर अब कद्दू का मास्क लगा होता है। अगले दिन राइली सड़क पर रिची को पकड़ लेता है और उसकी बुरी तरह पिटाई करता है। इसके बाद वो उसका बेल्ट छीन लेता है। ये बेल्ट रिची के लिए बहुत खास होता है, क्योंकि ऐसा ही बेल्ट उसका भाई जिम भी पहना करता था। गुस्से में आकर रिची चाकू निकालता है, लेकिन राइली दोबारा उसकी पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। घर लौटकर रिची को जिम का एक लेटर मिलता है। जिम उसमें माफी मांगता है कि वो इतने सालों से परिवार से दूर है। साथ ही वो रिची से बोलता है कि वो रन में हिस्सा ना ले। पर रिची अब और बच्चा नहीं बनना चाहता। वो एक कार चुराकर शहर छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज पार करता है, शेरिफ जेरी रास्ता रोक देता है। रिची भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे बेहोश कर देता है। उस रात सभी माँ बाप अपने बेटों को कमरों में बंद कर देते हैं ताकि कोई भी रन से बचकर भाग न जाए। लड़के दरवाजे पीटते हैं, खाना या बाथरूम जाने की गुजारिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता।
3 दिन तक उन्हें ऐसे ही रहना होता है ताकि वो भूखे, गुस्से में और पागल होकर रन के लिए तैयार हों। हैलोवीन की रात वही रहस्यमय फार्मर सॉ टूथ जैक के शरीर के अंदर मिठाइयां भरता है और फिर उसकी बांधने वाली रस्सियां काट देता है। अब सॉ टूथ जैक पूरी तरह से तैयार है। इधर शहर में सभी लड़कों को उनके कमरों से बाहर निकाला जाता है। इसी के साथ रन की शुरुआत हो जाती है। उसी वक्त रिची की आंख खुलती है। उसके पापा डैन उसे एक अच्छी नौकरी का ऑफर बताते हैं ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके, लेकिन रिची के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, रन। मम्मी पापा उसे समझाने और रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिची उनकी कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। उधर बर्ड, चार्ली और मिच एक ट्रक लेकर रन पर निकलते हैं ताकि उन्हें बाकी लड़कों से आगे निकलने का मौका मिल सके। तभी कुछ लड़के उन्हें धोखेबाज कहकर चिल्लाते हैं, लेकिन मिच उन्हें डराकर भगा देता है। इसी बीच रिची भी ट्रक के पास पहुंच जाता है। तभी वही बदमाश लड़कों का ग्रुप दोबारा लौट आता है और ट्रक में तोड़-फोड़ शुरू कर देता है। स्थिति बिगड़ती देख रिची चालाकी से कुछ खाना निकालता है और उनका ध्यान भटका देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लड़के जल्दी से ट्रक में बैठकर भाग जाते हैं। रास्ते में वे मास्क पहन लेते हैं। जब वो लोग कॉर्नफील्ड्स पहुंचते हैं तो ज्यादातर लड़के बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन बर्ड डर से कांप रहा होता है। उसे बचपन का वो दिन याद आता है जब उसने सॉ टूथ जैक को अपनी खिड़की के बाहर देखा था। उसे रन में भाग लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक ट्रक किसी चीज से टकरा जाता है, जिसे मिच को तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक रोकना पड़ता है। जब वो दोबारा ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो ट्रक चालू नहीं होता। सब लड़के ट्रक से उतरकर बाहर देखते हैं, लेकिन रास्ते पर कुछ भी नहीं होता। फिर उनकी नजर कॉर्नफील्ड के पास पड़ी मिठाइयों पर जाती है। लड़कों को लगता है कि शायद ट्रक ने सॉ टूथ जैक को कुचल दिया है और वो मर चुका है। यही सोचकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बिना देर किए मिठाइयां खाने लगते हैं, लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आती है। सब मुड़कर देखते हैं और वहीं कॉर्नफील्ड के बीचों बीच सॉ टूथ जैक खड़ा होता है। ये देख लड़के उस पर हमला करने भागते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में जैक चार्ली और बर्ड को मार डालता है। मिच जब उनके शरीर देखने जाता है तो जैक उसे भी मार डालता है। अब जैक रिची की तरफ देखने लगता है और जोर से दहाड़ता है। डर से कांपता रिची भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक खाली स्टैंड पर पहुंचता है और हैरानी से वहां कैली को खड़ा पाता है। वो भी नियम तोड़कर यहाँ आई थी। तभी दोनों फैसला करते हैं कि अब वो इस सब का सामना साथ मिलकर करेंगे। अचानक बर्ड वहां से दौड़ता हुआ गुजरता है और तभी सबको समझ आता है कि वो मरा नहीं था, बल्कि जानबूझकर मरे होने का नाटक कर रहा था ताकि रन से बच सके। अब वो डर के मारे शहर की ओर भाग रहा था, लेकिन जब बर्ड अपने घर पहुंचता है तो उसके माँ बाप दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। वे कहते हैं, अब बड़ा हो जा, मर्द बन और हमारे लिए पैसे कमा कर ला। बर्ड फिर से वहां से भागता है और एक शेल्टर तक पहुंचता है जहां कुछ लड़के पहले से छिपे होते हैं। वो लड़के बर्ड से अंदर आने के बदले पैसे मांगते हैं, लेकिन बर्ड के पास कुछ नहीं होता। तभी सबके बीच बहस शुरू हो जाती है। इतने में बाहर से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। एक लड़का घबराकर दरवाजा खोल देता है और सामने सॉ टूथ जैक खड़ा होता है। वो सबसे पहले बर्ड को मार देता है, फिर शेल्टर में घुसकर बाकी लड़कों को भी बेरहमी से मार डालता है। उधर रिची और कैली तय करते हैं कि उन्हें बेहतर हथियार चाहिए, इसीलिए दोनों चुपचाप शहर लौटते हैं और जेरी के घर से एक गन और बियर चुरा लेते हैं। वहीं रिची और कैली जेरी के घर में छिपे होते हैं। तभी रिची देखता है कि उसके पापा डैन बाहर खड़े होकर जेरी का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हार कर डैन किसी पड़ोसी के घर जेरी को ढूंढने निकल जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रिची और कैली जल्दी से पुलिस की गाड़ी चुरा लेते हैं। गाड़ी में बैठे हुए रिची और कैली रेडियो पर सुनते हैं कि शहर के बीचों बीच उस राक्षस को देखा गया है। वो तुरंत उस दिशा में चले जाते हैं। शहर की मेन स्ट्रीट पर पूरी तरह हंगामा मचा होता है। सारे लड़के दुकानों में घुसकर खाना और सामान लूट रहे होते हैं। एक कसाई अपनी दुकान बचाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कुछ लड़कों को मार भी देता है, लेकिन लड़के उस पर भारी पड़ते हैं और उसे पीट पीट कर मार डालते हैं। रिची और कैली ये सब देखकर डर जाते हैं। तभी वहाँ राइली पहुँचता है और कैली का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो एक लड़की होकर रन में भाग ले रही थी। फिर राइली का एक साथी आगे बढ़कर कैली को पकड़ लेता है, लेकिन तभी रिची का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पहली बार खुद के लिए खड़ा होता है, दोनों लड़कों को जमकर पीटता है और बंदूक दिखाकर उन्हें डराता है। जाने से पहले रिची अपना बेल्ट वापस लेता है। उधर बाकी लड़कों का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। कुछ तो आपस में ही एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी सॉ टूथ जैक एक जगह 3 लड़कों को अकेले पाता है और उन पर हमला कर देता है। कुछ दूर रिची कैली को वो सारी अफवाहें बताता है जो उसने उसके बारे में सुनी थी, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि उसे उन पर यकीन नहीं है। ये सुनकर कैली खुलकर सच बताती है। हाँ, उसने एक बूढ़े आदमी का गोदाम जलाया था, क्योंकि वो आदमी जातिवादी था और नफरत फैलाता था। फिर वो अपने माता पिता के बारे में भी बताती है, जो अचानक गायब हो गए थे। तभी रेडियो पर एक और खबर आती है कि सॉ टूथ जैक को ओक स्ट्रीट पर देखा गया है। दोनों उस ओर चल पड़ते हैं। उन्हें नहीं पता कि ये एक जाल है जो जेरी ने बिछाया है। ओक स्ट्रीट पर पहुंचते ही उन्हें एक खून से सनी मूर्ति मिलती है और फिर अचानक सॉ टूथ जैक सामने आ जाता है। रिची उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी देखता है कि जैक ने जिम वाला बेल्ट पहन रखा है। वो देख रिची वहीं रुक जाता है। तभी कैली सामने आती है और जैक पर डंडे से हमला करती है, लेकिन जैक पलटकर उसे जोर से मारता है, जिससे कैली गिर जाती है।
और जैक वहां से गायब हो जाता है। तभी एक पड़ोसी बाहर आता है और बंदूक दिखाकर उन्हें भगा देता है। रिची और केली वापस कार तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जेरी पहले से मौजूद होता है और रिची पर बंदूक तान देता है। वो केली के माता पिता की बेइज्जती करता है और बताता है कि उसने ही उन्हें मार डाला था जब वो शहर छोड़ना चाहते थे। ये सुनकर केली का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जेरी पर हमला कर देती है, जिससे उसकी गोली चल जाती है और केली के सिर को छूते हुए निकल जाती है। रिची तुरंत जेरी को धक्का देकर दूर करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। उधर सॉटूथ जैक जिम के पुराने घर पहुंचता है, जहां उसे वो सारी दीवारें दिखाई देती हैं जिन पर जिम ने रन से पहले 3 दिन में कई बातें लिखी थीं। ये सब देखकर जैक जोर से चिल्लाता है और पूरे घर को आग लगा देता है। इसी बीच दूसरी ओर डैन की जेरी से मुलाकात होती है। डैन बोलता है कि अब ये सब बंद होना चाहिए, लेकिन जेरी गुस्से में चिल्लाता है। वो बोलता है कि जिस साल ये रिवाज नहीं हुआ था, उस साल उसने अपने किसी बेहद प्यारे रिश्तेदार को खो दिया। इसलिए ये शहर जो अब तक करता आ रहा है, आगे भी जारी रहेगा। कुछ देर बाद रिची अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ डोना ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से बेहोशी जैसी हालत में होती है। रिची उसे सवाल करने लगता है कि रन जीतने वाले लड़कों का आखिर में क्या होता है। तभी उसे पता चलता है कि या तो वे लड़के बहुत दूर कहीं चले जाते हैं या फिर रहस्यमय हादसों में मारे जाते हैं। रिची को शक हो जाता है कि वो चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड जिम ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने लिखे थे। वो अपनी माँ से सच्चाई की भीख मांगता है, लेकिन डोना बस इतना कहती है, अब ये सब खत्म होना चाहिए, और फिर खुद को जान से मार लेती है। अब रिची को सब समझ आ जाता है। रन जीतने वाले लड़कों को कोई शानदार जिंदगी नहीं मिलती, बल्कि सॉथ टूथ जैक अगले साल उनके शरीर में लौटता है। और इस बार ये भयानक राक्षस कोई और नहीं, उसका अपना भाई जिम है। केली अब ये डरावना शहर छोड़ देना चाहती है, लेकिन रिची ठान लेता है कि वो इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उधर जेरी को रास्ते में राइली मिल जाता है। राइली बताता है कि उसने सॉथ टूथ जैक को पास में देखा है। ये सुनते ही जेरी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अपनी बंदूक उसे पकड़ा देता है। फिर कहता है, इस बार तू ही रन का विजेता बनेगा। इसी बीच रिची और केली चर्च पहुंचते हैं, जहां डैन पहले से मौजूद होता है। रिची उसे राक्षस कहता है, लेकिन डैन बोलता है कि रन जीतने के बाद ही माता पिता को सच्चाई पता चलती है और फिर उन्हें चुप रहने की कसम दिलाई जाती है। तभी चर्च की घंटी बजती है और सॉटूथ जैक बाहर आ जाता है। रिची तुरंत उसकी ओर भागता है और धीरे से कहता है, जिम। वो दिखाना चाहता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन तभी राइली आता है और जैक को गोली मार देता है। केली राइली को डंडे से मारती है, जबकि रिची अपने भाई जिम को गोद में उठाता है। जेरी फिर राइली से दोबारा गोली चलवाने को कहता है, लेकिन रिची उसे बंदूक दिखाकर रोक देता है। तभी सॉटूथ जैक धीरे से रिची का हाथ पकड़ता है और उसका रुख अपनी ओर करता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, जैसे वो खुद बोल रहा हो कि अब और नहीं सहा जाता। ये देख रिची रोता है और सॉरी बोलकर ट्रिगर दबा देता है। बाकी लड़के मिठाइयां उठाकर खुशी मनाने लगते हैं। जेरी मुस्कुराते हुए रिची के पास आता है और कहता है, बधाई हो, तुम जीत गए। अगली रात पार्टी में सब जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन रिची उदास बैठा रहता है। तभी केली आती है। रिची उसके साथ डांस करता है और उसे किस करता है, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। फिर केली उसे चुपचाप एक बंदूक देती है और दोनों तय करते हैं अब वो इस शहर से हमेशा के लिए भाग जाएंगे। पार्टी के बाद रिची अपनी नई कार में बैठकर शहर से निकल जाता है। वहीं डैन जेरी से बदला लेने आता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे धक्का देकर गिरा देता है। कुछ देर बाद रिची रास्ते में केली को अपनी कार में बैठा लेता है और दोनों शहर से बाहर निकलने लगते हैं। तभी जेरी पुलिस की गाड़ी में उनका पीछा करने लगता है। रिची तेजी से कार भगाता है, लेकिन एक और गाड़ी सामने आ जाती है, जिसे वो टकराने से बचने के लिए कार रोक देता है। रिची केली को कार में छुपने को कहता है और खुद बाहर निकलता है। जेरी उसे बंदूक की नोक पर खेतों की तरफ ले जाता है। जब वो एक खाली स्टेज तक पहुंचते हैं, तभी रिची अचानक पलटता है और जेरी को गोली मारकर खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी अचानक वही फार्मर वहां आ जाता है। वो पीछे से रिची के सिर पर जोरदार वार करता है, जिससे रिची जमीन पर गिर जाता है। रिची मदद की भीख मांगता है, लेकिन फार्मर बेरहमी से उसका हाथ तोड़ देता है और फिर उसने रिची के लिए पहले से खोदी गई कब्र में उसे जिंदा दफना दिया। कुछ देर बाद केली छिपने की जगह से बाहर आती है। तभी उसे डैन मिल जाता है। डैन उसे देखकर कहता है, अब भाग जाओ और कभी मत लौटना। केली की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोती हुई हमेशा के लिए शहर छोड़ देती है। 1 साल बाद वही फार्मर रिची की लाश को बाहर निकालता है। वो एक कद्दू लेकर आता है जो धीरे धीरे रिची के सिर की जगह लेने लगता है। अब रिची सॉटूथ जैक के रूप में वापस लौट आया था। हेलोवीन की रात डैन वहां पहुंचता है और राक्षस को आजाद करता है। तभी किसान वहां आ जाता है, लेकिन डैन बिना कोई देर किए उसे मार देता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है, अब इस शहर को जला दें, सब कुछ खत्म कर दें, हमेशा के लिए। तो इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।